नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर एक ऐसा क्लास लेकर आइए जिसमें जो है बिल्कुल शुरुआत से जीरो से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाया गया हो। दोस्तों, इन्हीं बातों को मैं ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को लेकर आ गया हूँ दोस्तों आप सभी के बीच। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को बस आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, यकीन कीजिए आज की इस क्लास को देखते देखते आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आया तो दोस्तों क्लास को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाइएगा। मैं दोस्तों इतना यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक ही बात दोस्तों याद रखना है कि दोस्तों यदि आपको किसी भी काम को करना है ना जी, तो उसके प्रति आपको मेहनत जरूर करना होगा। बिना मेहनत दोस्तों कुछ हो नहीं सकता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, आप समझते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर। सबसे पहले दोस्तों यदि आपको जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना होता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होता है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसानी से आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसे पढ़ते हैं, उसके बाद पहचान कराते हैं, उसके बाद छोटे अक्षर बड़े अक्षर में पहचान कराते हैं, उसके बाद जो उच्चारण के नियम सारा कुछ सिखाऊंगा आज की इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, इसे पढ़ते हैं ए, इसे पढ़ेंगे बी। ठीक है, तो इसे पहले इस तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं सिखाऊंगा कि ए को ए नहीं पढ़ते हैं, ए को अ पढ़ते हैं। बी को बी नहीं पढ़ते हैं, बी को ब भी पढ़ते हैं। अब कहिएगा सर क्यों? तो पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद सारा कुछ बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप देखेंगे ए को क्या पढ़ेंगे, ए, बी, इसे पढ़ेंगे सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जी, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। मान लीजिए दोस्तों आप पहले कभी पढ़े हैं ABCD से लेकर यानी कि ए से लेकर जेड तक, लेकिन दोस्तों आप इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आपके बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको पहचान करना सबसे पहले सिखाऊं, क्योंकि पहचान यदि आपको करना नहीं आता है तो दोस्तों आपको पढ़ना भी नहीं आएगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसे आपको याद करने के लिए आपको इसे पहचान करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका पहचान करा दूं, उसके बाद छोटे स्मॉल अक्षर को मैं पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अंग्रेजी के बड़े अक्षर की पहचान करते हैं, उसके बाद अंग्रेजी के छोटे अक्षर को पढ़ते हैं, उसके बाद पहचान करते हैं। ठीक है, यहाँ हम दोस्तों इसे पढ़ेंगे क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, भी। अब कहेंगे सर भी नहीं पढ़ेंगे, वाई पढ़ेंगे, तो यही दोस्तों मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहचान करा रहा हूँ। अब तो ही मतलब मान लीजिए कहीं कहीं मैं गलतियाँ करूँगा तो आपको पहचानना है। ठीक है, यू, आई, एम, एम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। पी, ए, एस, डी, एफ, इसे पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे क्या जी? नहीं, ओ नहीं पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे एच, जे, के, एल, जेड, एक्स, उसके बाद इसे क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे इसे वी, इसे पढ़ेंगे बी, एन, एम, इसे डब्लू नहीं पढ़ेंगे, डब्लू को उल्टे कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है जी, अब आइए दोस्तों मैं अंग्रेजी के छोटे अक्षर को पढ़ना आपको सिखा दूं, उसके बाद दोस्तों इसका पहचान करना भी आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में सिखाऊंगा और इसका यूज़ करना भी बता दूंगा। ठीक है जी, तो ध्यान से देखेंगे। इसे पढ़ेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, स्मॉल आई, स्मॉल जे। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे इसे पढ़ेंगे के, स्मॉल के, स्मॉल एल, स्मॉल एम। देखिए इसे आप यदि कन्फर्म कर लेते हैं तो आप किसी भी वर्ड्स को लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सारा दिक्कत परेशानी को आज की इस क्लास में दूर कर दूंगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, एन, तो क्या पढ़ेंगे, स्मॉल एन, स्मॉल ओ, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू,
स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी, स्मॉल यू, स्मॉल वी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। समझ गए यहाँ तक। अब आइए दोस्तों, मैं अंग्रेजी के आपके छोटे अक्षर को पहचान करना सबसे पहले सिखा दूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि इंग्लिश को कैसे आसानी से पढ़ते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है जी। इसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्यू, क्वीन वाला, यानी कि जो रानी होती है उसी में लगा हुआ रहता है शुरू में क्यू। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे क्यू। इसे पढ़ेंगे डब्लू, इसे पढ़ेंगे ई आर, मतलब कि स्मॉल लगाकर पढ़ना है। लेकिन जब आप पढ़ लीजिएगा स्मॉल आप हमेशा नहीं लगाइएगा। इसका यूज कैसे होता है मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, टी वाई यू एल ओ पी ए एस डी एफ, उसके बाद जी एच जे के एल जेड, इसे पढ़ेंगे एक्स, इसे पढ़ेंगे सी, इसे क्या पढ़ेंगे? वी पढ़ेंगे, डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे। बी एन एम। क्लियर। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर मैं आपको ए से लेकर जेड तक स्मॉल और बड़े अक्षर को क्यों बताया, क्योंकि मान लीजिए कोई भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं तो आपको शुरू में बड़े वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए बी ओ एक्स मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में किसका प्रयोग किया? मतलब कैपिटल लेटर का प्रयोग किया, यानी कि बड़े अक्षर का प्रयोग किया। उसके तुरंत बाद जो भी अक्षर आएंगे उसका प्रयोग दोस्तों आपको स्मॉल लेटर के रूप में करेंगे, यानी कि छोटे अक्षर के रूप में करेंगे। जैसे बॉक्स हो गया। जैसे मान लीजिए एक और वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ APPLE, तो देखिए शुरू में क्या है? बड़े अक्षर है, बड़े लेटर है। उसके तुरंत बाद क्या है? सब छोटे अक्षर आपको मिलेंगे, स्मॉल लेटर मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यही मकसद होता है कि आपको छोटे से लेकर बड़े अक्षर जो आपको पढ़ना पहचान करना सिखा सकूं। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक एक चीज़ जो है बिल्कुल आसानी से आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आइए एक के उच्चारण के नियम को समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, मैं इसको दोस्तों कई बार बता दिया हूँ, लेकिन दोस्तों आज की क्लास में कुछ अलग तरीका से बताऊंगा। एकदम एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आज की क्लास में। स्पेशल क्लास है दोस्तों उन सभी दोस्तों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है। ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ सिखा दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 को पढ़ते समझते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों कि जब किसी मतलब कि जब दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो सी ए। अब देखिए सी ए का अंतर क्या होता है? सी ए का मतलब क्या आएगा होगा? कंसोनेंट के तुरंत बाद ए आएगा। ठीक है, तो उसका उच्चारण क्या करेंगे दोस्तों? एक एकले के रूप में करेंगे। किसी शब्द के ऊपर एक एकले नहीं बल्कि दो एकले लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ए जो रहता है इसे पढ़ते हैं अय पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो आपको मात्रा होता है किसी शब्द के ऊपर दो एकले लगता है। देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन करता है दिमाग में, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये जो है इसे एक एकले के रूप में प्रयोग करके लिखते हैं, लेकिन जब इसका मात्रा लिखते हैं तो दो एकले का प्रयोग करके लिखते हैं। ध्यान से देखते हैं। ठीक है जी, चलिए ये तो क्लियर हो गया दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझ गए। चलिए अब देखिए एक एक एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। MAT, तो कैसे मैट पढ़ेंगे? ध्यान से देखेंगे। एम का म लिख दीजिएगा, टी है तो ट लिखेंगे। ठीक है, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा उसका उच्चारण आय के रूप में यानी कि दो एकले के रूप में प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मैट। मैट मीन्स क्या होता है दोस्तों? चटाई। इसका अर्थ भी साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। CAT, तो सी का क्या लिखेंगे दोस्तों? क लिख दीजिएगा, और देखिए अंतिम में क्या है? टी है, तो टी का ट लिख दीजिएगा, और ए है, दो कंसोनेंट के बीच में ए है तो इसको उच्चारण आय के रूप में करेंगे, हो जाएगा कैट। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नए नए आकर देख रहे होंगे, मैं उनको ज़रा बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए भवेल किससे कहते हैं, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। भवेल जो है A, E, I, O और यू को, ये 5 भवेल होते हैं, और इनको छोड़कर जो ए से लेकर जेड तक में बच जाते हैं उसी को हम लोग कंसोनेंट कहते हैं। समझ गए? तो ये जो है बहुत सिंपल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे FAT, तो देखिए यहाँ पे CAT को कैट मिस क्या होता है दोस्तों? बिल्ली। इसे साइट नहीं पढ़िएगा, कैट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। FAT, तो एफ का फ पढ़ लीजिएगा, टी है तो ट लिख दीजिएगा। ठीक है, और ए है तो दोस्तों उच्चारण, इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, हो जाएगा फैट। फैट मीन्स क्या होता है दोस्तों? मोटा।
अब देखिए मैं एक वर्ड आपसे पूछ रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझेंगे। STAND। अब देखिए थोड़ा बड़ा वर्ड्स है, लेकिन यही नियम इस पर काम करेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रा दोस्तों सोचिए कि क्या इसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ STAND क्या पढ़ेंगे, सभी लोग बताएंगे। चलिए मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एस का आधा स लिख दीजिएगा, टी का ट लिखेंगे, एन का आधा न और डी का ड। क्लियर। और दो कंसोनेंट के बीच में ए आया तो उसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे। क्या हो गया? स्टैंड। STAND स्टैंड। यानी बिल्कुल आसान है दोस्तों। यदि आपको लगता था कि सर मुझे अब इंग्लिश नहीं आएगी, मैं नहीं सीख सकता हूं, और पैसे भी देकर, बहुत सारे से दोस्त जो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं और पैसे देकर इंग्लिश नहीं सीख पाते दोस्तों, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको बिल्कुल फ्री में शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है जी। चलिए आप देखेंगे RAT, तो आर का र लिख दीजिएगा, टी है तो ट लिख दीजिएगा। दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसको उच्चारण किसके रूप में करेंगे? आई के रूप में। तो क्या हो जाएगा? रैट। रैट मीन्स क्या होता है दोस्तों? चूहा होता है। क्या होता है दोस्तों? रैट मीन्स क्या होता है दोस्तों? चूहा होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो मान लीजिए आप किसी भी वर्ड्स के, दुनिया के किसी भी वर्ड्स के बीच में ए आएगा दो कंसोनेंट के बीच में, तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ BAT, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बी का ब, टी का ट, ए है तो उसको उच्चारण आई के रूप में। आंख मूंद कर प्रयोग कीजिए, अब क्या हो जाएगा दोस्तों? बैट। अब मान लीजिए एक वर्ड्स मैं फिर दे रहा हूं, अब सभी लोग इसका उत्तर जो है कमेंट में बताएंगे। DAD को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग दोस्तों कमेंट में बताएंगे और बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एकदम आसानी से समझना है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। रूल नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं, बस समझा सकता हूं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? स्पेलिंग, यानी कि देखिए स्पेलिंग किसी भी शुरुआत में, जैसे SAV, ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्पेलिंग हो गया। उसके तुरंत बाद ए आएगा, या आप इस तरीके से याद कीजिए, किसी भी वर्ड्स के बीच में ए आएगा, ए के तुरंत बाद क्या आएगा? एक कॉन्सोनेंट आएगा और उसके अंतिम में ई आएगा, तो उसका उच्चारण दोस्तों एक मतलब कि एक के रूप में करेंगे, यानी कि एक एकले के रूप में करेंगे, ठीक है जी। अब समझते हैं SAV। मान लीजिए दोस्तों मैं बताया आपको MAN रहता, ठीक है, तो इसे पढ़ते मैन पढ़ते ना जी, उसी प्रकार यहाँ पे समझेंगे। SAV हो गया तो SAV को क्या पढ़ेंगे? सै, और भी का व, सैव हो गया। AGE तो इसका उच्चारण एज के रूप में करेंगे, ठीक है, यानी कि एक एक ले लगाएंगे। तो इसी देखिए यहाँ पे GE है तो इसका उच्चारण एज के रूप में करेंगे, तो एक एक ले लगाएंगे और GE का लिख देंगे ज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सैवेज। नहीं समझ में आया? फिर से समझाऊंगा, समझिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ आप देखेंगे SAV को पढ़ेंगे सैव, सैव। VAGE तो देखिए ए है और अंतिम में ई है, तो अंतिम जब भी ई दिखेगा तो उसका उच्चारण एक एक के रूप में करेंगे। और यहाँ पे जी है तो ज लिख देंगे, ठीक है। जी को ग नहीं लिखिएगा, साइबेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं NAME, तो एन का न, एम का म, ठीक है। यदि अंतिम में ई नहीं रहता तो इसे पढ़ते नैम पढ़ते, ठीक है। लेकिन अंतिम में दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो अंतिम में क्या है? ई है, तो जब अंतिम में ई रहेगा तो एक एक ले लगाइएगा, अंतिम में ई नहीं रहेगा तो डबल एक ले लगाइएगा। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा। ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो NAME नेम मीन्स क्या होता है दोस्तों? नाम होता है। SAVE सैवेज, SAVAGE सैवेज मीन्स होता है दोस्तों असभ्य, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं MAKE, तो एम का म, के का क, और अंतिम में ई है तो आंख मूंद कर एक एक का प्रयोग कीजिए, हो जाएगा मेक। अब देखिए एक वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बहुत सिंपल वर्ड है MADE। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे मेड पढ़े या माड पढ़े, ठीक है, या माडे पढ़े, सारा कुछ दोस्तों मैं 3 ऑप्शन दिया, तीनों ऑप्शन में से आप कमेंट कीजिए कि कौन सही हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आपको जो है समझते रहना है, एक एक चीज़ों को आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे LAME, एल का ल, एम का दोस्तों होता है म, अंतिम में ई है तो एक एक ले लगा दीजिएगा, हो जाएगा लेम। लेम मिस होता है दोस्तों लंगड़ा। LAME लेम, लेम मिस होता है दोस्तों लंगड़ा, हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 को समझते। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है दोस्तों, ठीक है जी। कैसे? तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे।
देखिएगा रूल नंबर 3 क्या कहता है कि ए के तुरंत बाद आर रहेगा, आर ई रहेगा, एस टी रहेगा या एस के रहेगा। देखिए 4 पॉइंट याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और देखिए एक दो बार इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, यकीन कीजिए। तो देखिए आर ए के तुरंत बाद आर रहेगा, आर ई रहेगा और एस टी एस के आए तो ए का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे दोस्तों? ए का उच्चारण दोस्तों किसके रूप में करना है? आपको आ के रूप में करना है। ध्यान से समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझाते हैं। यहां पर देखेंगे एफ ए आर, तो एफ का फ लिख दीजिएगा। अंतिम में क्या है? ए आर है। तो मैंने बोला कि ए आर जब भी आपको दिखेगा अंतिम में आर दिखेगा या आपको आर ई दिखेगा तो अंतिम में क्या है? आर है। तो देखना है एफ का फ ए से आ की मात्रा, अंतिम में क्या है दोस्तों? अंतिम में र है तो इसका उच्चारण आर के रूप में कर लेंगे, आ के रूप में, तो हो जाएगा आर, एफ ए आर, फार। ठीक है, फैर नहीं पढ़ेंगे, यही कारण है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं कि सर एम ए एन को मैन पढ़ेंगे, एफ ए आर को फैर क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो आया ना समझ ही, एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। फार मिस होता है फार, क्लियर। उसके बाद देखिएगा एस टी ए आर, तो इसे स्टार क्यों नहीं पढ़ते हैं सर? स्टार पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा तब ना समझ में आएगा जी। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो 5 मिनट वीडियो को देखकर चले गए होंगे, अब उनको कुछ समझ में आएगा जी? वो जिंदगी भर कंफ्यूज में रह जाएंगे कि सर एफ ए आर को फार पढ़ेंगे, एम ए एन को मैन मान क्यों नहीं पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो यही कारण होता है दोस्तों। इंग्लिश नहीं सीखना है तो एकदम छोड़ दीजिए, लेकिन दोस्तों इंग्लिश पढ़ना है तो आप बिल्कुल आसानी से देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ आप देखेंगे एस का आधा स लिख दीजिएगा, टी का ट लिख दीजिएगा, ठीक है। और ए है इसका उच्चारण आ के रूप में करेंगे, अंतिम में र है तो इसका उच्चारण र के रूप में करेंगे, हो जाएगा स्टार। स्टार मीन्स क्या होता है दोस्तों? तारा होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसके बाद देखिए यहाँ पे ए एस के, तो अंतिम में क्या आएगा? एस के आएगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण किसके रूप में करना है? आ के रूप में, ठीक है। तो ए का उच्चारण जो दोस्तों किसके रूप में करेंगे? आ के रूप में करेंगे, क्लियर। एस के का उच्चारण दोस्तों आधा स क के रूप में करेंगे तो हो जाएगा आस्क, ए एस के आस्क, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी ए एस टी, तो अंतिम में क्या आया? एस टी आया। तो एस टी का उच्चारण किसके? एस टी के तुरंत पहले क्या आया? ए, तो ए का उच्चारण किसके रूप में करेंगे? आ के रूप में करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे सी का क लिख दीजिएगा, ए है तो इसका उच्चारण आ के रूप में, एस टी का उच्चारण आधा स और ट के रूप में करेंगे, हो जाएगा कास्ट। कास्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? जाति होता है। तो समझ रहे हैं मेरे बातों को? इसे क्या पढ़ेंगे? फार, स्टार, आस्क, कास्ट, ठीक है जी। बहुत सिंपल है इंग्लिश पढ़ना लिखना, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले नियम की ओर चलते हैं दोस्तों। ये भी नियम जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा तब ना समझिएगा जी। यहाँ आप देखेंगे रूल नंबर 4 क्या कहता है जी कि ए आई के तुरंत बाद, ए आई के तुरंत बाद एन या एल आपको दिखे जाए तो आप जो है ए आई के रूप में ए का प्रयोग कीजिएगा। ए का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के ऊपर एक एक के रूप में प्रयोग कीजिएगा। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ज़रा ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ठीक है जी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ए आई के तुरंत बाद मतलब कि ए आई के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? एन या एल आना चाहिए। तो ए आई का उच्चारण एक एक के रूप में करेंगे, समझ गए? जैसे बी का ब, ए आई एल, तो ए आई का उच्चारण एक एक के रूप में करेंगे तो हो जाएगा बेल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेल। बेल मीन्स होता है जमानत। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल बिगिनर है, और मान लीजिए उनको ये दिया जाए बी ए आई एल को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो वो लोग कहेंगे बैल पढ़ेंगे। अब बताइए बी ए आई एल को बैल पढ़ेंगे तो बताइए बिल्कुल गलत होगा कि नहीं? इससे हम लोग पढ़ेंगे बेल। बेल मीन्स होता है दोस्तों जमानत। मान लीजिए कोई व्यक्ति गया जेल में और उसे जो है 6 महीने के बाद उसका जमानत हुआ, यानी कि उसका बेल हो गया, समझ गए? तो छोटे छोटे बातों को आपको समझना होता है दोस्त, ठीक है। टी ए आई एल, तो इसे टैल नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे तेल, टेल। तो टी का ट ए आई है तो इसको उच्चारण एक एक के रूप में करेंगे, अंतिम में क्या है? एल है तो इसका उच्चारण लॉ के रूप में करेंगे, हो जाएगा टेल मिस होता है पूछ। टेल मिस क्या होता है दोस्तों? पूछ होता है। उसके बाद देखेंगे आर ए आई एन, तो आर का रॉ, एन का दोस्तों न लिखेंगे, ए आई है दोस्तों तो ए आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, हो जाएगा आर ए आई एन, रेन। रेन मिस होता है दोस्तों वर्षा, आर ए आई एन, रेन मिस होता है। अब कहिएगा सर रैन, तो आपने यहाँ पे रैन लिख दिया, तो यही तो गलतियाँ नहीं करना है। आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? रेन पढ़ना है। मैं दोस्तों जानबूझकर कुछ कुछ गलतियाँ कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए,
आप जो है मेरी गलतियों को पकड़ सके। मान लीजिए आप कहीं गए और कोई गलती तरीके से पढ़ा रहा है तो आप उसे डांटेंगे जी, क्योंकि आप आज़ाद सर से पढ़ के आए हैं। ठीक है जी, तो इंग्लिश ऐसे पढ़ना है कि आप कोई भी गलती करे तो उसे पकड़ लेना है, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखेंगे GAIN, तो जी का ग, एन का न, AI है तो इसको उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे, हो जाएगा गेन। गेन मीन्स होता है दोस्तों पाना, किसी भी चीज़ को पाना है, सक्सेस को पाना है, गेन करना है तो आपको मेहनत करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे, और दोस्तों ऐसे ही क्लास आपको चाहिए तो कमेंट आपको जरूर कीजिए कि सर नेक्स्ट क्लास जरूर लाइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।